ठीक है, एक बार और क्या पढ़ोगे? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, बहुत इजी है, लॉलीपॉप टाइप टॉपिक है ये। लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन नंबर 1 टू चेक accuracy of फिजिकल, ठीक है, फिजिकल फॉर्मूला और इक्वेशन, फॉर्मूला और इक्वेशन। ठीक है, ओके। सेकंड डे पढ़ा रहा हूं अब इसको। ठीक है, अब देख जरा, किसी भी फॉर्मूला का डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, वो सही है या नहीं है, इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, ओके। तो ये किस पर बेस्ड होता है पता है? तो लिखिए जरा, लिखो जरा यहाँ स्टार बना करके ऐसे, इट we can check correctness of any physical equation with the help of principle of homogeneity। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बोलो बादशाहों, प्रिंसिपल ऑफ, यस। अब देखो ये नया वर्ड आया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब फिजिक्स में साइंस को पढ़ते समय ये पहला प्रिंसिपल है, समझ गए कि नहीं? ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो लिख ले जरा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट लिखो, बार बार पढ़ेंगे इसको, टेंशन नहीं। ठीक, हाँ बोल, क्या होता है इसका स्टेटमेंट? हाँ, अभी इससे तो पूछेंगे नहीं, बेचारी पहले दिन आई है। हाँ, एनीबॉडी? ओनली the dimension of physical equation must be same. यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिख, दी डायमेंशन ऑफ पेन चला, दी डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, दी डायमेंशन ऑफ ईच टर्म of a physical equation on both side, वही लिखा रहा हूं,
ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। ठीक है, अब देखो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 भी लिख लो, चलते फिरते आना चाहिए, ये 1 नंबर का स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, जो रॉयल लोग बताते हैं, संभ्रांत लोग बताएंगे। अब जैसे डॉक्टर हो गया व्हाइट कलर वाले, ठीक है, डॉक्टर लोग कैसे टनाटन रहते हैं, भलाई किडनी बेचते हैं, सही है ना, है ना। लेकिन क्या मस्त टाई वाई लगा के रहेगा, रहते कि नहीं रहते, ठीक है। तो बोलेंगे भी बड़े प्यार से, मधुर बोलते हैं, नहीं बोलते थे, है ना। और इंजीनियर वगैरह क्या होता, इंजीनियर वगैरह क्या होते, कुछ भी पहन लिया, नहीं होते, खिलवे टाइप के होते, सही है ना। तो स्टेटमेंट भी वैसे होना चाहिए। नीचे लिख, ओनली डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट विद ईच अदर। बोलती कहाँ है, ओनली डायमेंशनली सेम, ओनली डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटी can add or subtract with each other। केवल डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। मतलब क्या हो गया भाई, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को लेंथ में ही ऐड कर सकते हैं, राइट ना। मास को मास से ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 kg प्लस 20 मीटर इज इक्वल टू 25 kg मीटर, ऐसा होता क्या, नहीं ना। 5 रुपीज प्लस 10 kg इज इक्वल टू 15 रुपी kg, होता क्या, नहीं ना। तो रुपीज के साथ रुपीज कोई ऐड करेगी ना, केजी का केजी, न्यूटन का न्यूटन के साथ, समझ गए ना रे प्यारे। ठीक है, प्रेशर का प्रेशर के साथ, ओके, ठीक है। तो ओनली डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट विद, आवाज नहीं आ रही है, हाँ, विद ईच अदर। ठीक है, अब ये काम की चीज है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाए जरा 2-4, ठीक है ना। तो जरा बनाइए आज, लेट वेलोसिटी, वेलोसिटी, कौन सा सिटी, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, a इंटू टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, ओके। अब आपसे पूछेगा राइट यूनिट ऑफ, यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट हो गया भाई, राइट ऐसा यूनिट ऑफ अम्मी बाबा एंड चाचू, ठीक है। अम्मी बाबा और चाचू को कभी दादू को कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अच्छा बना जल्दी जल्दी, जिसको आती है वो बनाएगा, जो भूल गया वो इकड़े बगा। देखो लुक हियर, हाउ टू सॉल्व इट बच्चों,
तुमने सीखा डायमेंशनली ईच टर्म सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों साइड के ईच टर्म का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो जरा, तुम बोलोगे ये तो मेरे को आती थी पहले से। हाँ सच्ची आती थी। देख यहाँ डायमेंशनली को ऐसे लिखेंगे DLLY। अपन अपनी क्लास में डायमेंशनली इतने बड़े वर्ड को DLLY लिखेंगे। समझ गए कि नहीं? ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, अब इक्वल टू का साइन नहीं देना चाहिए, थोड़ा ठीक नहीं रहता है। ठीक है, सिमिलर टू ऐसा कर दो। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू AT²। समझ गए? तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, V/T²। जल्दी जल्दी बोल। ये वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर। तो समझ जरा, इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके सिवा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। स्टोरी खत्म। सिमिलरली अगेन तुला काय करायचे सांगा मला, टेल मी प्लीज अगेन। ठीक है, ये अगेन देख जरा, ये मतलब ईच टर्म का डायमेंशन सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या लिखेगा, BT। ठीक है, B इज इक्वल टू BT, तो B इज इक्वल टू सम B/T। ओके, तो वेलोसिटी का क्या होता बच्चों, मीटर पर सेकंड यानी इतने सेकंड। थैंक यू। ठीक है, कंप्लीट करा लवकर, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी जरा, पेन चलाने का फटाफट। देखो मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस पावर कितना है इस पे, -1। ये और जाएगा पावर कितनी होना, What will be? Yes, -2। ठीक है, देखो कितना इजी है ना, इजी। ओके, देख अगेन, हे राम जी, अगेन लिखो जरा, again V is equal to C, it means C is equal to V। मतलब C क्या हो गया, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है C? आवाज नहीं आई? अरे बिल्कुल आवाज नहीं आती यार तुम लोगों की। क्या है, वेलोसिटी। तो V क्या हो गया, वेलोसिटी। इसका यूनिट बोल, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट लेता होगा तो इसको जर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जर्क। ये तो पता ही होगा तेरे को। यस, एक्सेलरेशन है ना, 9th क्लास में पढ़ी ना। ओके, ये क्या है, जर्क। रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड जर्क। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, और हे का झाला वेलोसिटी। चल आगे बढ़, इसको ज्यादा टाइम नहीं देने का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखो जरा। क्या बोलेगा, लिखो जरा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर electric current flow through a wire is I is equal to छोटा e by r, छोटा e by r। ठीक है, cos 2 पाई छोटा n इंटू टी प्लस
छोटा n इंटू टी प्लस के। ठीक है, समझ गए? के तेरे से बोलता है यार, आई तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ई है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये किसकी तरह होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की तरह। पीडी का मतलब क्या सीखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। पीडी का फुल फॉर्म क्या? वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब ये सिमिलर होता है, राइट ना? अब ये इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। बार बार लिखो, ठीक है, बार बार लिखो, 1000 बार लिखो, लिखने की चीज है। ओके, ठीक है। फिजिक्स को पढ़ते समय टेंशन फ्री होना चाहिए, उसमें रिदम बनाइए, मजे लीजिए। धरती पे काय के लिए आए? काय के लिए आया? ऐश करने के लिए। इस क्लास की पहली शर्त है चेहरे पे स्माइली होने का। ठीक है, अब वो मोबाइल वाला स्माइली नहीं लेकर के चिपका लेने का, समझ गए? हर समय मुस्कुराहट होना चाहिए। सुनाई दे रहा है कि नहीं? तब आप इस जिंदगी से लड़ पाएंगे। चलिए, दिस दैट नाउ एन क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एन क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, इसका यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? हर्ट्ज। HERTZ, हर्ट्ज। यूनिट क्या होता? हाँ, हर्ट्ज। और ये होता क्या रियल में? पर सेकेंड। क्या होता है ये? पर सेकेंड। ठीक है, SEC⁻⁻1 को प्यार से हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट था, उसी के नाम से इसका नाम रख दिया। समझे कि नहीं? चलिए, और क्या बचा भाई? टी टाइम है। टी क्या है? टाइम। ओके, अब तेरे से कहता है मेरे बादशाहों, डायमेंशन ऑफ के इज डायमेंशन ऑफ के। अब ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ऑप्शन दिया। क्या क्या ऑप्शन है? इधर देखो जरा। ऑप्शन कहता है ये जो के है ना, इसका यूनिट सेकेंड है। नंबर 2, इसका यूनिट मीटर है। नंबर 3, इसका ये जो है ना डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस। नंबर 4 कहता है इसका यूनिट न्यूटन है। बोलो क्या आंसर लगाओगे? क्या आंसर लगाओगे? हाँ, डायमेंशन लेस। तुम बोलोगे ये कैसे हुआ? तो सुनो जरा, अब इसके नीचे हिंट लिखो। जो नए बच्चे हो वो भी, और जो
पहले से आ रहे हो वो भी बार बार लिखो, 1000 बार लिखो। इसका हिंट लिख यहाँ लिखो, ऑल इंटीजर वैल्यूज नंबर 1, ऑल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐसे शॉर्ट में मारने का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। और बोलो लॉग फंक्शंस, लॉग फंक्शंस fn, फन के ऊपर में सी लगा दे, लॉग फंक्शंस नंबर 4, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, और डायमेंशनलेस, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। अब तुम बोलोगे इंटीजर वैल्यू तो 1 2 3 1/2 1/2 अग्रम अग्रम फग्रम जितने भी नंबर से ऑल आर डायमेंशन लेस, ठीक है, राइट ना। अब यहाँ पे नंबर बोला, कांस्टेंट नहीं बोला, सुनाई दिया ना, ठीक है। तो कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक कौन होते हैं? जो एक दूसरे के डिवाइड करने से मिलते हैं, ठीक है, सेम सेम को डिवाइड करने से मिलते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बैग को बीच में रख, दोनों को दार क्यों? हाँ, देखो जरा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएगा? थीटा, एंगल वेंगल जो भी है, एंगल हो गया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज हो गया, समझ गए कि नहीं? इधर इधर सामने फिल्म इधर चल रही है, एकरोन तिकरोन बगायचे नहीं, ठीक है, ओके। तो ये के सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन एंगल जो होता है उसका यूनिट होता है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता? रेडियन, ठीक है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता पता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी मीटर में और रेडियस भी मीटर में, तो मीटर मीटर क्लियर है, समझ गया। लेकिन एंगल का यूनिट होता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे मेरे बादशाहो? डायमेंशन लेस, ठीक है। एक और हो जाए मीठा सीटा, चल एक और क्वेश्चन लिख जरा, एक और लिखिए जरा। x इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाय बड़ा वाला टी प्लस ए साइन 2 पाई टी बाय टी प्लस के एक्स, छोटा एक्स, और इसको लिख देना बड़ा एक्स। क्या लिख देगा इसको? बड़ा एक्स।
और नीचे लिख इज इक्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है पार्टिकल का ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अपन उतना लंबा नहीं लिखेंगे, सीधे शॉर्ट में मारेंगे इज इक्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, राइट द डायमेंशन ऑफ wave constant k। Write the dimension of wave constant k। Here छोटा x is distance covered। ठीक है, छोटा x is distance covered by wave। distance covered by wave। ठीक है, in time t। ठीक है, इन टाइम t। ओके, और कैपिटल T क्या है? कैपिटल T पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम है। ठीक है, अब देखते हैं आंसर कौन बनाता। अभी हमने सिखाया हाँ डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस को क्या लिखते हैं मेरे पास साहब? जितना ज्यादा बोलोगे उतना फायदे में रहोगे, माउथ का शटर ओपन होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशनलेस को क्या लिखते हैं? 1। क्या लिखते हैं? 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ईच टर्म मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो इसको क्या लिख दोगे डायरेक्ट? k इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, सुपर शॉर्ट k इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x क्या हो गया, सॉरी k क्या हो गया? k इज इक्वल टू 1/x। और 1/x ये क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। तो किस में मेजर करोगे? SI सिस्टम, वेरी गुड, मीटर में, शाबाश। ठीक है, तो मीटर। अब इस मीटर को ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? मीटर टू द पावर -1। बोलो, सही है ना? मीटर टू द पावर -1। क्लियर है? अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए जरा, नहीं तो लिख दो जरा बिंदास। क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना फायदे में रहोगे, समझ गए? ठीक है, मिंटोस खाने से बत्ती नहीं जलती है, ध्यान देने का। मिंटोस खाने से बत्ती जलती नहीं, बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम है, वो भी दद्दू के लिए है। एडवर्टीजमेंट बघितले की नहीं बघितले? नहीं बघितले ना तो जाओ दे। ठीक है, कम देखिए जरा, प्रेशर P इज इक्वल टू ये बाबू जरा थोड़ा मस्त मजेदार क्वेश्चन है। प्रेशर P इज इक्वल टू F नॉट प्लस A बाय, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी, हाय राम जी, सॉरी रे बाबा, माइनस बी देखते हैं जरा कौन दिमाग लगाता है। माइनस बी ई टू दी पावर ऑफ माइनस सी इंटू टी, e to the power of minus c into t, right? Find SI unit, वैसे राइट SI यूनिट होना चाहिए लेकिन चलने दे। SI यूनिट ऑफ अम्मी बाबा एंड चाचू, ठीक है। अम्मी बाबा और चाचू का ऐसा यूनिट बता जरा, लोग कर देखते हैं कौन कौन बोलता है, जल्दी। अच्छा लिख देता हूँ रे भाई, ये जरा देखो रे, ठीक है। देख जरा, F नॉट फोर्स है, FORCE, ठीक है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टी क्या है प्यारे, टाइम है। टी क्या है, कोई नहीं बोल रहा यार, हाँ टाइम है। तो जल्दी बना अब इसको, जल्दी। Only dimensionally same physical quantity can add or subtract to each other. Rule is rule cannot be overrule. ठीक है। फोर्स है तो उसमें एडिशन फोर्स का ही होगा, ठीक है। कहीं एरिया है तो उसमें एडिशन एरिया का ही होगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो उसके पावर भी डायमेंशनलेस, राइट ना। ओके चल, तो क्या लिखोगे, अरे मेरे पास डायमेंशनली, ठीक, डायमेंशनली। और ये सब केवल लिखोगे अभी प्रैक्टिस करते समय, बाद में सॉल्व करते समय नहीं, मस्त गड्डी जाने दो, ठीक है। F नॉट इज A के बराबर होगा, इस मीन्स A इज आल्सो F नॉट। और F नॉट क्या है भाई, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन बाबा। कौन होता है, बोलो रे भाई, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, हाँ न्यूटन। ओके चल, अब नीचे क्या लिखा है, ये भाई एक्स स्क्वायर माइनस बी, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस बी, इसका मतलब बी इज सिमिलर टू एक्स स्क्वायर। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता, मीटर पर सेकंड को कैसे आले, केवल क्या होता, मीटर, राइट ना। तो देख यहाँ मीटर और मीटर पर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, राइट ना। और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता, एरिया का, है ना। इजी, पढ़ने की जरूरत है क्या, दिमाग का बत्ती जलाने का, ठीक है। दिमाग का बत्ती तभी जलेगी जब माउथ का शटर अननेसेसरी ओपन नहीं होगा, और टाइम पे ओपन होना जरूरी है, ठीक है। अब एक और बचा, अगेन देख जरा, अगेन चाचू, बगा चाचू को, अगेन C इंटू टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस, इसमें कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अपन ने क्या सीखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस यूनिटलेस, जयराम जी की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, बात खत्म हो गई।
ठीक है, लॉग फंक्शंस आर डायमेंशन लेस। ठीक है, बस इतना जानना है। ओके, समझ गए प्यारे? कुछ याद हुआ अब? ओके, हाँ बोल, हाँ जल्दी बोल जल्दी। किसी ने बोला सर। तो 1/t ये क्या होता है? 1/t टाइम का क्या होता है? टाइम का यूनिट सेकेंड। अब तुम लोगों के मन में ऐसा लग रहा होगा कि यार आवर क्यों नहीं लिखेंगे, ईयर क्यों नहीं लिखेंगे? अरे बाबा, एसआई सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है? एसआई सिस्टम जो यूनिट होता है उसी को फॉलो करेंगे, राइट? ओके, तो सेकेंड, अब इसका क्या हो जाएगा? ऊपर ले जाओगे तो पर सेकेंड, क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। बगो जरा, अब तेरे से बोलेगा ये F0 क्या है? F0 क्या है? तो जीरो फादर नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे? F0 क्या है? फोर्स है। तो ये भी क्या हो गया? फोर्स। गारंटी के साथ, रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी। हाँ, तो ये क्या हो गया? फोर्स। बाबा साहब क्या है? अम्मी हो गया फोर्स। वैसे भी घर में अम्मी है फोर्स होती है, बाबा बेचारे क्या चलता है ना? बाबा क्या हो गया? एरिया। नहीं हो गया? बाबा क्या हो गया? यस, एरिया। अनि चाचू क्या हो गया? चाचू संग। सी क्या हो गया? राम जी, इतना टाइम लगा तारे। सी क्या हो गया? चाचू क्या हो गया? पर सेकेंड। और पर सेकेंड जिसकी यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। शाबाश। तो ये दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ इक्वेशन, ठीक है? फ्रीक्वेंसी। चलिए, एक लास्ट, फटाफट बनाइएगा, पेन नहीं चलाइएगा, केवल आंसर लिखने का। समझ गए? पेन चलाना मना है। पहले क्वेश्चन लिख जाना जल्दी जल्दी, 180 के स्पीड से। देखते हैं जरा। Distance x is equal to अम्मी प्लस बाबा इंटू टी प्लस, भागो जरा, e to the power of minus t by c, e to the power of minus t by c. Here t is time, t is time, ठीक है? then A, B and C, A, B and C is, ठीक है? number one distance, velocity and time. Option number 2, velocity, speed and period, sorry, क्या नाम है इसका? फ्रीक्वेंसी। जल्दी जल्दी देखते चल। नंबर 3, लेंथ, स्पीड, पीरियोडिक टाइम। कौन कौन आंसर हो सकता है ये बताएगा बच्चों, ठीक है? वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन। पेन नहीं चलाएगा,
देख करके ही सॉल्व करेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा। फर्स्ट, शाबाश। ठीक है, क्या सीखा? हिंट क्या है? ओनली डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट विद ईच अदर। दोनों साइड के ईच टर्म का डायमेंशन क्या होगा? मस्ट बी सेम। ओके, तो ये क्या है? डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होना चाहिए? राइट ना? समझ गए? और ये दोनों मिला करके भी डिस्टेंस और ये पन भी, राइट ना? अरे यार यहाँ पे एक चीज छूट गया। रामजी राय सर ऐसे गलती करो नको। एक्स नॉट मल्टीप्लाई कर जरा, ई में एक्स नॉट मल्टीप्लाई कर, ऐसा लिख इसको, तब सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चल ओके। अब देख यहाँ ये बरोबर बरोबर, ठीक है। अब इस टर्म को इसके बरोबर करोगे तो b की जगह पर क्या हो जाएगा? एक्स वाई टी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो गया? स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, राइट ना? फिर देख ये क्या होता है? डायमेंशन लेस, तो टी बाई सी इज इक्वल टू क्या लिखेगा बच्चों? 1। क्या लिखेगा? हाँ 1, राइट। तो सी क्या हो गया? टाइम। टाइम हो या पीरियोडिक टाइम हो, टाइम हो या पीरियोडिक टाइम, दोनों सेम सेम चीज हो गई है ना? इसीलिए पहला वाला तो सही होगा ही होगा। ठीक है, अब जरा प्यार से तीसरे वाले को देखो। लेंथ, तो डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, है कि नहीं है? तो ये है पन झाला। यहाँ पर स्पीड लिखो, वेलोसिटी लिखो, बात बरोबर। पीरियोडिक टाइम इज आल्सो ओके। ठीक है, तो कुछ सीखा। तो इसके कितने ऑप्शन सही हुए? 2, टिक करा। ठीक, अब देखिए जरा, तो आज की मुलाकात